बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अनीमिया देखेंगे। देखिए अनीमिया की डेफिनेशन क्या है, डिफ़ाइन करेंगे तो इसको कहेंगे कि हम अनीमिया इज़ डिफाइंड एज, यानी कि रिडक्शन इन रेड सेल मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग रेड सेल मास विच इज़ सर्कुलेटिंग। ठीक है, रिडक्शन इन रेड सेल मास विच इज़ सर्कुलेटिंग। ठीक है ना, यानी कि वेसल के अंदर जो मास है वो हम उसकी कमी को अनीमिया कहेंगे। ठीक है ना। आरबीसीज देखें तो आरबीसी का काम क्या होता है, दे मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये कैरी करते हैं हमारी आरबीसीज। ठीक है, तो अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है ना, और इसी केस ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि वो पेशेंट्स जिनमें रेड सेल मास अगर डिक्रीज़ हो तो ऑक्सीजन कैरिंग जो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ विल बी ऑल्सो, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन कम होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं साइंस ऑफ हाइपोक्सिया के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ये सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, वो है हमारे पास फटीग होगी, पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस महसूस करेगा पेशेंट, और डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस करेगा। इसी तरह पेल आप स्किन देखेंगे उसके, ठीक है ना, पेल कंजक्टिवा होगा और पेल स्किन होगी। ठीक है, ये बेसिकली पेल कंजक्टिवा एंड स्किन इट्स अ गुड साइन क्लिनिकली। ठीक है ना, इसको हम क्लिनिकली इवेल्युएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट का हम कंजक्टिवा वगैरह देख के। ठीक है, इसी तरह क्या हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है बिकॉज ऑफ क्या, डिक्रीज डिलीवरी, लाइट हेडेडनेस हो सकती है। ठीक है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सीएनएस। ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद देखें तो ऐसे केसेस में पेशेंट को ना एंजाइना के सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ब्लड में ही ऑक्सीजन कम है तो हार्ट तक भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। जब हार्ट तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो एंजाइना महसूस करेगा। स्पेशली किन केसेस में, स्पेशली ऐसे केसेस में जब पेशेंट ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट हो। ठीक है ना, प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है ना, तो देखें कि अगर हमारे पास पेशेंट आया है ये साइंस एंड सिम्टम्स लेके, तो ये जो है हमने बताया साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। तो अब इसको प्रूफ कैसे करना है कि पेशेंट को अनीमिया की वजह से ये साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए देखें, ठीक है ना, अब देखें कि टेक्निकल जो डेफिनेशन है अनीमिया की वो ये है कि डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल मास, ये डेफिनेशन है, डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल आरबीसी मास। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें कि आप खुद सोचें कि ये जो रेड ब्लड सेल मास है ये हम क्या मेजर कर सकते हैं पेशेंट का, पूरे के पूरे पेशेंट को कि रेड ब्लड सेल मास कितना है, ये हम मेजर कर सकते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रेड ब्लड सेल का जो वेट है, ठीक है ना, इसका वेट मेजर करना। ठीक है ना, तो इसकी जगह में हम अल्टरनेटिव जो चीज़ें इस टर्म्स जो या फिर जो मेजरमेंट्स लेते हैं, कौन कौन सी मेजरमेंट्स, हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, हम हेमाटोक्रिट चेक करते हैं, और हम आरबीसी काउंट चेक करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं किसका, रेड आरबीसी मास का। ठीक है ना, सर्कुलेटिंग आरबीसी मास का। ठीक है, यानी कि आरबीसी मास तो मेजर करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, इसका वेट जो है हम कैसे एक पेशेंट को लेटा के उसका वेट मेजर कर सकते हैं, आरबीसी का, इनकी जिस्म में जितनी भी सर्कुलेटिंग आरबीसी हैं उसका वेट मेजर करना बहुत इम्पॉसिबल है ना। तो हम अल्टरनेटिव हीमोग्लोबिन हम यूज़ करते हैं, हेमाटोक्रिट यूज़ करते हैं, और आरबीसी काउंट यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड, या फिर एक अंदाज़ा लगाने के लिए किसका, आरबीसी मास का। ठीक है, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे मेथड्स हैं कि हम आरबीसी मास मेजर कर सकें, लेकिन बहुत है वो कॉस्टली पड़ जाते हैं। ठीक है ना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, इसलिए हम अल्टरनेट चीज़ें क्या करते हैं, अपनाते हैं। सही है, ठीक है ना। देखें एक बात याद रखें, हम हीमोग्लोबिन, ये जो लेबॉर्ट्री मार्कर है, हेमाटोक्रिट के लेब्स और आरबीसी काउंट, ये जो लेबॉर्ट्री मार्कर है, इसके अल्टरनेट यानी इसके सरोगेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। याद रखें ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन इसका आइडिया देते हैं। याद रखें ये जो है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। और याद रखें कुछ केसेस में, ऐसे केसेस हैं लाइफ में
कि उन केसेस में ये सही एस्टिमेट नहीं कर पाते आरबीसी मास की। फॉर एग्जांपल देखो, एक प्रेग्नेंट लेडी में जब प्लाज्मा एक्सपेंशन होता है, याद है प्लाज्मा एक्सपेंशन होता है प्रेग्नेंट लेडी में, और उस वक्त आरबीसी मास बिल्कुल नॉर्मल होता है उसका, प्रेग्नेंट लेडी का, लेकिन हम क्या करते हैं उसको एनीमिक उसमें वो लगती है वो, ठीक है ना। तो उस केस में जो हीमोग्लोबिन हमें सही रेड सेल मास का आइडिया नहीं देता बिकॉज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडी के केस में हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट वो नीचे नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन रियल में वो उसको एनीमिया नहीं होता, सही है ना, प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। एनीमिया नहीं होता मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेचारी का आरबीसी मास कम हुआ है, ठीक है ना, आरबीसी मास उसका नॉर्मल होता है, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से, प्लाज्मा एक्सपेंशन की वजह से हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट उसका लो नज़र आता है, ठीक है। इसीलिए ये हीमोग्लोबिन हो गया, हेमाटोक्रिट हो गया, आरबीसी काउंट है, ये सरोगेट्स हैं, यानी ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ये, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं देते आरबीसी मास का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल किसी को इंजरी हो गई है गन शॉट की, ठीक है, ब्लड लॉस हो चुका है, तो इमीडिएटली आफ्टर द ब्लड लॉस पेशेंट का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हेमाटोक्रिट होता है अगर आप मेजर करें तो, लेकिन जैसे ही आप उस पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाएंगे तो उसका फ्लूइड क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा उसको, उसके आरबीसीज को, और आपको नज़र आएगा कि उसकी हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट लो है, ठीक है। ये भी एक प्लाज्मा एक्सपेंशन की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ठीक है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है एनीमिया की देखें तो अनीमिया लेस देन 13.5 ग्राम्स इन मेल्स और लेस देन 12.5 ग्राम्स इन फीमेल्स को अनीमिया कहते हैं। हाँ, यहाँ पे फीमेल्स के केस में हम थोड़ी सी लो हीमोग्लोबिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस इन मेंसेस, ठीक है ना। अगर आप रेंज की बात करें तो 13.5 से लेके 17.5 तक मेल्स में रेंज होती है, और 12.5 से लेके 16 ग्राम्स तक फीमेल्स की रेंज होती है, ठीक है। अब देखिए अनीमिया में बहुत सारे जो डिवाइड करने के तरीके हैं एनीमियास को, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स कहती हैं कि चलो भाई अंडर प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज की बेस पे एनीमियास को डिवाइड करते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं चलो भाई प्रॉब्लम्स विद आरबीसीज या फिर प्रॉब्लम्स विद समथिंग अदर देन आरबीसी की बेस पे एनीमिया को डिवाइड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एनीमिया पढ़ना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की बेस पे। इस बेस पे माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है ना। मैक्रोसिटिक ग्रेटर अगर एमसीवी ग्रेटर देन 100 हो, नॉर्मोसिटिक अगर 80 और 100 के बीच में हो, माइक्रोसिटिक अगर लेस देन 80 हो तो ठीक है ना, कहलाएगा, सही है, ठीक है ना। अब जो एमसीवी है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या करता है, ये साइज ऑफ आरबीसी के बारे में आपको आइडिया देता है। आरबीसी का जो साइज है, ठीक है, छोटी सी है माइक्रोसिटिक, नॉर्मल है नॉर्मोसिटिक, और या बड़ी सी है मैक्रोसिटिक, इस तरह के आइडियाज़ ये आपको देता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल का एमसीवी होगा वो कितना होगा, 80 से लेके 100 के बीच में होगा, याद रखें, ठीक है। इससे इस तरफ भी एबनॉर्मल है, इससे उस तरफ भी एबनॉर्मल है, इससे इस तरफ मैक्रोसिटिक और इससे इस तरफ माइक्रोसिटिक, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने इधर बता दिया।